हेलो एवरीवन, आई एम अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एमएल अग्रवाल से एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था और समझा था कि कैसे मिडिल टर्म हम लोग को हेल्प करता है सम्स को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन के बेस पर। आज हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, 5x² प्लस 17xy माइनस 12y²। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, वाई स्क्वायर का जो सामने वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60। अब 60 का क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे एलसीएम। सो 2 30 2 15 क्लियर, 3 5। बोले यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, 12 के आगे कौन सा सिंबल है, माइनस का सिंबल है, मतलब मिडिल टर्म जो आने वाला है वो माइनस करके आने वाला है। तो देखिए 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 माइनस 3 होता है 17। सो वी कैन राइट 20 माइनस 3। जैसे कि 20 इंटू 3 होता है 60, उसी तरह 20 माइनस 3 होता है 17। तो मिडिल वाला टर्म आ चुका है। बाहर में हम लोग लिखेंगे XY माइनस 12y² और यहाँ पर 5x² प्लस इज इक्वल्स टू, और इसको आप लोग रब कर दीजिए, इज इक्वल्स टू 5x² प्लस 20xy माइनस 3xy माइनस 12y²। अब देखिए पहला 2 और सेकंड 2 इज इक्वल्स टू, क्या कॉमन जा रहा है, 5x कॉमन जा रहा है, क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा प्लस 4y माइनस क्या कॉमन जा रहा है, 3y कॉमन जा रहा है, क्या बचेगा बोलिए, सिर्फ x बचेगा और ये हो जाएगा प्लस 4y। क्यों, माइनस कॉमन गया है जिससे ये माइनस प्लस बन जाएगा। क्लियर है, इज इक्वल्स टू। अब देखिए अपने पास दो टर्म है, एक टर्म और ये दूसरा टर्म। दोनों ही टर्म में क्या कॉमन है, x प्लस 4y ये कॉमन है। अब देखिए पहला टर्म में से अगर x प्लस 4y कॉमन चला गया तो सिर्फ 5x बचा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x। और सेकंड टर्म में x प्लस 4y कॉमन चला गया तो सिर्फ बचा माइनस 3y, तो माइनस 3y एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है, आंसर आप लोग को मिलाते हुए चलना है। अगर कहीं पर कोई दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा, मैं उसे पिन कर दूंगा। और अगर मेरे से कोई गलती होता है, मुझे पता चल जाता है, तो मैं अपना कमेंट को पिन कर दूंगा। क्लियर है, चलिए अब हम लोग चलते 11 का सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x² y² माइनस 8 XY माइनस 48। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर कुछ नहीं है, कहाँ पर, यहाँ पर कुछ नहीं, डैट मीन्स यहाँ पर 1 है। बोलिए क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, 48 का एलसीएम निकालेंगे, 2 24। और देखिए 48 के आगे कौन सा सिंबल है, माइनस का सिंबल है, मतलब मिडिल टर्म हमको माइनस करके लाना है। ठीक है, अगेन देखिए 2 12। अब ध्यान दीजिए, ये जो 12 है और 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 12 माइनस 4 8 होता है। क्लियर, आ चुका मेरा वैल्यू 12 माइनस 4 XY माइनस 48 और स्टार्टिंग में x² y² माइनस। बोले क्लियर है, इज इक्वल्स टू x² y² माइनस 12xy माइनस माइनस प्लस 4xy माइनस 48। बोले यहाँ तक क्लियर है सभी को, इज इक्वल्स टू पहला दो टर्म में देखिए क्या कॉमन जा रहा है, इन दोनों में कॉमन जा रहा है xy, क्या बचा, एक x एक y बचा और यहाँ पर सिर्फ 12 बचा माइनस 12, प्लस यहाँ पर कॉमन ले लीजिए 4, क्या बचा, XY बचा माइनस 4 12 ज़ा 48। बोले क्लियर है। अब देखिए जो दो टर्म मिला है, पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, दोनों में ही क्या कॉमन है, दोनों में ही कॉमन है XY माइनस 12। बोले क्लियर है। तो पहला वाला में से XY माइनस 12 कॉमन चला गया तो क्या बचा, सिर्फ XY बचा, और सेकंड वाला में से XY माइनस 12 कॉमन चला गया तो बचा प्लस 4। बोले क्लियर है, और ये होगा हमारा आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए 11 का 1 और 2 दोनों ही कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो 12 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से, 2a² b² माइनस 7ab माइनस 30। अब क्या करना अपने को करना है 30 एंड का 30 और स्टार्टिंग का कोफिशिएंट जो कि है 2a² b² का कोफिशिएंट क्या है 2, 30 इंटू 2 होता है 60। बोले यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, 60 का एलसीएम ले लीजिए, 5 12 ज़ा। बोले क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, 30 के आगे है माइनस साइन, 30 के आगे क्या है, माइनस साइन। तो हम लोग को जो मिडिल टर्म लाना होगा वो कैसे लाना होगा, वो माइनस करके लाना होगा। तो देखिए ध्यान से, 12 माइनस 5 7 ही होता है, तो आ चुका है मेरा आंसर, 12 माइनस 5 ही 7 होता है। सजा लीजिए टर्म को, माइनस 30 और स्टार्टिंग में 2a² b² माइनस इज इक्वल टू का साइन देना भूलना नहीं है, 2a² b² माइनस 12ab माइनस माइनस प्लस 5ab माइनस 30 इज इक्वल टू क्या कॉमन जा रहा है, 2ab कॉमन जा रहा है, क्या बचा, सिर्फ ab बचा, माइनस 6 यहाँ से कॉमन चला गया, प्लस 5, क्या बचा, ab माइनस 6। अब देखिए ये जो दोनों टर्म है
पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, दोनों में ही ए बी माइनस सिक्स ये कॉमन जाएगा, इज इक्वल्स टू ए बी माइनस सिक्स चला गया कॉमन। अगर ये कॉमन चला जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 2ab बचेगा, 2ab, और ए बी माइनस सिक्स कॉमन चला गया सेकंड वाले में से, तो क्या बचा +5, और ये हो गया हमारा आंसर। बोले क्लियर है यहाँ तक? चलिए 12 का 1 कंप्लीट। अब हम लोग आ जाते हैं 12 का 2 नंबर वाला सम्स पे। देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, a इंटू 2a माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। बोले बात आ रहा है समझ में? तो क्या हो जाएगा, 2a² माइनस ab माइनस बी स्क्वायर। बोले क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर जो a स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है 2 और b स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो कुछ नहीं है, इंटू 1, तो 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 1 ज़ा 2। बोले क्लियर है? तो एक ही फैक्टर निकला 2 और 1। अब देखिए बी स्क्वायर के सामने क्या है, माइनस है, तो हम लोग को ए बी के सामने क्या है, 1 है, तो 1 लाना है माइनस करके। तो देखिए 2 माइनस 1 ही 1 होता है, 2 माइनस 1 ए बी माइनस बी स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस माइनस प्लस ab माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या कॉमन जाएगा, 2a कॉमन चला जाएगा, क्या बचा, सिर्फ एक बचा a, माइनस क्या बचा कॉमन b, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन जाएगा, b कॉमन जाएगा, क्या बचा a माइनस b। अब देखिए अपने को 2 टर्म मिला है, पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, दोनों ही टर्म में क्या कॉमन है, a माइनस बी कॉमन है। तो पहला टर्म में से अगर a माइनस बी कॉमन चला गया तो क्या बचा, सिर्फ 2a बचा, और सेकंड टर्म में से a माइनस बी कॉमन चला गया तो क्या बचा, प्लस b बचा, और ये हो गया हमारा आंसर। बोले क्लियर है? 12 नंबर सम्स में कोई दिक्कत तकलीफ? कोई दुख तकलीफ नहीं है। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसको, ठीक है। 13 का 1, x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 6x माइनस वाई प्लस 5। अब इस टाइप का जब भी सम्स रहेगा, देखिए x माइनस वाई का ही होल स्क्वायर है और इसी का पावर 1 है, और यहाँ पर इसी का ही x माइनस वाई का ही पावर 0 है। दुनिया में किसी का ही पावर 0 1 होता है, इस कारण हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, हम लोग को करना है लेट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू a। तो x माइनस वाई की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे हम लोग, a सब्सटीट्यूट कर देंगे। देखिए ये एक्सप्रेशन हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5। अब हम लोग को जो मिडिल टर्म हम लोग करते थे वही अप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान से, 5 है और 1 है, तो 5 का एलसीएम 5 1 ज़ा, तो एडिशन करके लाना है, तो हो गया 5 प्लस 1 ही 6 होता है, a प्लस 5 a स्क्वायर माइनस, तो हमको क्या मिल गया, हमको मिडिल टर्म मिल चुका है 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 5a माइनस a प्लस 5। बोले क्लियर है? इज इक्वल्स टू क्या कॉमन जाएगा, a कॉमन जाएगा, क्या बचा a माइनस 5, और यहाँ पर कॉमन गया -1, क्या बचा a माइनस 5। अब देखिए दोनों टर्म में ही क्या कॉमन जा रहा है, a माइनस 5 कॉमन जा रहा है, a माइनस 5 चला गया कॉमन, इधर से क्या बचा a और उधर से क्या बचा -1। बोले क्लियर है? लेकिन अभी तक आंसर अपना नहीं आया है, जो a का वैल्यू हम लोग लेट किए थे उसको वापस हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे। देखिए a का वैल्यू क्या था, x माइनस वाई माइनस 5, और इस साइड में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई माइनस 1, एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है? x माइनस वाई माइनस 5, x माइनस वाई माइनस 1, ये हमारा हो गया आंसर। चलिए अब सेकंड सम से मूव करते हैं। सेकंड सम्स क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से, 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 11 2x माइनस वाई प्लस 28, यही है ना, -11, यही है। यहाँ भी हम लोग को सेम अप्रोच ही लगाना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, लेट 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू a, ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस 11a प्लस 28। अब ध्यान से देखिए 28 के सामने क्या है, प्लस है, दैट मीन्स हमको मिडिल टर्म प्लस करके लाना है, फैक्टर्स को एडिशन करके हमको 11 लाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28 कैल्शियम 2 14 2 7। अब देखिए 2 2 ज़ा 4 प्लस 7 11 ही होता है, तो मिडिल टर्म मिल चुका है, 7 प्लस 4 a प्लस 28 a स्क्वायर माइनस। बोले क्लियर है? मिडिल टर्म खोजना बहुत सिंपल है, इस सम्स में अपना पूरा मार्क्स उठता है, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 4a प्लस 28। देखिए क्या कॉमन जा रहा है, a कॉमन जा रहा है, क्या बचा a माइनस 7, और यहाँ पर -4 कॉमन गया, क्या बचा a माइनस 7, क्योंकि -4 कॉमन गया है तो माइनस कॉमन जाएगा तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए दोनों ही टर्म में a माइनस 7 और a माइनस 7 कॉमन जा रहा है, a माइनस 7 कॉमन, क्या बचा, सिर्फ a बचा, और यहाँ पर -4 बचा। बोले क्लियर है? लेकिन ये आंसर अभी तक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि a का वैल्यू जो हम लोग लेट किए थे उसको हम लोग को सब्सटीट्यूट
करना पड़ेगा। इज इक्वल्स टू क्या था, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई माइनस 7 और यहाँ पर 2x माइनस वाई माइनस 4। नाउ वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है? आंसर आप लोग मिलाते हुए चलिएगा, ठीक है, ताकि किसी का भी गलती ना हो पाए। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 13 भी होता है कंप्लीट। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ। ध्यान से देखना अपने को, 14 का 1 क्या बोल रहा है, 4 a माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 a माइनस 1 माइनस 3। अब यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी हम लोग लेट करेंगे, लेट a माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। बोलिए क्लियर है? अब देखिए 3 और 4 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 3 होता है 12 और 12 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 2 6। अब देखिए 3 के आगे माइनस साइन है, तो जो मिडिल टर्म आएगा 4 वो माइनस करने के बाद ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 ही 4 होता है, 6 माइनस 2 ही 4 होता है, x माइनस 3 यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस। बोलिए क्लियर है? इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 3। अब ध्यान से देखिए 2x कॉमन चला गया, क्या बचा 2x माइनस 3 और यहाँ पर प्लस 1 कॉमन गया तो 2x माइनस 3। अब देखिए दोनों ही टर्म में क्या कॉमन जा रहा है, 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 कॉमन चला गया तो 2x माइनस 3 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 2x बचेगा, 2x और यहाँ पर 2x माइनस 3 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस 1 सिर्फ, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर अभी नहीं हुआ है क्योंकि x का वैल्यू को हमको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। इज इक्वल्स टू सेकेंड ब्रैकेट 2 इंटू a माइनस 1 एक्स के जगह में माइनस 3, अगेन सेकेंड ब्रैकेट 2 इंटू a माइनस 1 प्लस 1। बोले क्लियर है? इज इक्वल्स टू ध्यान से देखिए 2a माइनस 2 माइनस 3 इधर हो जाएगा 2a माइनस 2 प्लस 1। अब देखिए 2a माइनस 2 और माइनस 3 क्या होता है, माइनस 5। ये एक टर्म आ गया या एक फैक्टर आ गया और दूसरा हो जाएगा 2a माइनस 1, ये हो गया दूसरा फैक्टर और हमको हमारा आंसर मिल चुका है। आप लोग को आंसर मिलाते हुए चलना है, ठीक है। 2a माइनस 5 2a माइनस 1, ये क्लियर है? चलिए ये हो गया 14 का 1। अब 2 हम लोग चलते हैं, 1 माइनस 2a माइनस 2b। सेकेंड नंबर क्या बोला, ध्यान से देखिए 1 माइनस 2a माइनस 2b माइनस 3 इंटू a प्लस b। अब ध्यान से देखिए यहाँ भी एक ही ट्रिक लगेगा सेकंड लाइन में और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा, a प्लस बी माइनस 3 कॉमन a प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पर शायद a प्लस बी का स्क्वायर है, लास्ट वाला टर्म है, स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगेन सेम फॉर्मेट में आ गया जो इसके पिछले वाला सम्स था। यहाँ भी हम लोग करेंगे लेट a प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए 3 इंटू 1 3 होता है तो 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 1 जा। अब देखिए 3 के आगे माइनस साइन है तो माइनस करके लाना है मिडिल टर्म, तो 3 माइनस 1 ही 2 होता है, 3 माइनस 1 ही 2 होता है, x माइनस 3x स्क्वायर 1 माइनस इज इक्वल्स टू अब देखिए 1 माइनस 3x प्लस x माइनस 3x स्क्वायर। क्या कॉमन जाएगा, स्टार्टिंग में कुछ भी कॉमन नहीं जाएगा तो सिर्फ 1 कॉमन चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 3x। बोले क्लियर है? प्लस x कॉमन जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3x। अब देखिए जो दो टर्म मिला है अपने को, पहला टर्म और ये दूसरा टर्म इज इक्वल टू दोनों ही टर्म में 1 माइनस 3x जो ये कॉमन जा रहा है, ठीक है। अगर 1 माइनस 3x कॉमन चला गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा 1 और यहाँ पर 1 माइनस 3x कॉमन चला गया तो क्या बचेगा, प्लस x बचेगा। लेकिन ये अपना फाइनल आंसर अभी नहीं है क्योंकि हम लोग x के जगह में a प्लस बी नहीं बैठाए हैं। इज इक्वल्स टू सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस 3 x की जगह में क्या बैठाएंगे, a प्लस बी। क्लियर है? यहाँ भी हम लोग 1 प्लस a प्लस बी। बोले क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर दिए a प्लस बी से, क्या होगा, a माइनस 3a माइनस 3b। ये एक फैक्टर आ गया, 1 प्लस a प्लस बी, ये दूसरा फैक्टर आ गया और ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 14 का 1 और 2 दोनों ही अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएं और समझ पाएं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।